कुछ लोग हैं जो वाकई लॉरेंस बिश्नोई को इतना सपोर्ट करते हैं, और वो मुझे लगता है कि लाइक हिस्ट्री को लेके कि यार वाकई नेचर से प्यार करना चाहिए, जानवरों से प्यार करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे लोग बुरे लगते हैं, लाइक बाबा सिद्दीकी हो गया या मतलब सिद्धू मूसेवाला हो गया, तो उनको ये लोग बुरे लगते हैं, तो वो लोग इनके मतलब लॉरेंस बिश्नोई की सपोर्ट में बोलते हैं। पॉलिटिक्स में हमेशा होता ही वही है, ये बंदा अगर इतना ही अच्छा होता, इतना ही ये ज़रफ का बड़ा होता, तो जब इसका ओपोनेंट जीत गया था कॉलेज में पहली दफा, उस पर इसने अटैक क्यों किया? बड़ा बंदा हमेशा वो होता है, ज़रफ का बंदा बड़ा वो होता है, माइंड का बड़ा बंदा वो होता है जो बंदा अपनी हार को तस्लीम करे, जिसके अंदर इतना दिल गुर्दा हो कि वो सामने वाला अगर जीत गया ना तो उसको जाके मुबारकबाद दे। ये चाहता है कि सलमान खान ऑन द कैम आके माफी मांगे और मतलब ये लोगों को क्लियर हो जाए कि ऐसी पावर भी, सलमान खान जैसी पावर भी बिश्नोई गैंग के आगे झुक सकती है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इशा तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और भाई बात लॉरेंस बिश्नोई की जब हो तो मैं कहती हूँ पूरा इंडिया फैन है उनका। पता नहीं क्यों डरता है। हाँ एग्जैक्टली आप कमेंट्स जाके पढ़ो, मतलब इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, इतना प्यार करते हैं लोग। वो तो एक गैंगस्टर टाइप है, लेकिन फिर भी लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, मैंने कहा था आप लोग क्यों प्यार करते हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो गैंगस्टर है, मतलब वो हर कत्ल करके खुद पे इल्जाम ले लेते हैं, डरते भी नहीं है। मैंने उसके बारे में सुना हुआ, वो सलमान खान के पीछे बड़ा हाथ धो के पड़ा हुआ, उसकी सलमान खान की इतनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन जो बंदा सलमान खान को इतना उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, तो फिर भी लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मतलब सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड थे, उनका मर्डर हुआ है और उनका इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सर पे लिया, जिसपे सलमान खान ओह माय गॉड बिग बॉस के लास्ट एपिसोड में वो आए हुए थे और वो कहते हैं कि मैं मतलब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मतलब चैनल के साथ, तो मैं यहाँ हूँ, वरना मतलब जो मुझ पे गुजरी है मैं यहाँ पर आना पसंद नहीं कर रहा था। तो मैं देख रही थी भाई यार कि लोग क्यों फैन है इनके, क्यों फैन है इनके वाली लोग। बात है। मतलब आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देख रही थी कि एपी ढिल्लो, सिद्धू मूसेवाला, खालिस्तान, ये इन सब के खिलाफ है, लेकिन जो मतलब मैंने कमेंट पढ़ा और वो ये था कि ये एंटी इंडियंस के खिलाफ है। मतलब एक कमेंट मैंने पढ़ा, ये एंटी इंडियंस के खिलाफ है ना, लॉरेंस बिश्नोई बुराई मिटा रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई ने शायद कहीं अपने इंटरव्यू में मतलब ये है कि जो बंदा इंडिया के खिलाफ बात करता है, इंडिया के खिलाफ बात करता है या मजहब के, मतलब इंडिया में जो रिलीजन चल रहा है उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो वो उसके पीछे जाते हैं, या कोई जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये बंदा बुराई फैला रहा है। सिद्धू कह रहा था सिद्धू खालिस्तान की तरफ था ना, खालिस्तान का साथ दे रहा था, तो मुझे शायद थोड़ी सी ये समझ आई, लेकिन आप लोग हमें करेक्ट कर सकते हैं, फ्री हैंड है, आप लोग हमें जाके करेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऐसी बात हो तो। लेकिन जो एक बेस कमेंट में मुझे यही समझ आई कि शायद इसलिए है। तो वीडियो का टाइटल है हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस एंटी इंडिया। तो देखते हैं फोर्सेस, हीरो और विलन, मतलब ये तो हम भी कंफ्यूज हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बहुत चर्चा में सुना होगा आपने, जो दाऊद इब्राहिम के गैंग से लेकर खालिस्तानियों तक के पीछे पड़ा हुआ है। कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी हुई, उसमें भी बिश्नोई गैंग का ही नाम आया। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल सितंबर में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली। पिछले महीने कनाडा में रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने की। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे, उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा। सलमान खान के घर अप्रैल 2024 में 5 राउंड फायरिंग करवाई गई थी, उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई के लोगों पर लगा। अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अपने शूटर से करवाई। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कनाडा की गवर्नमेंट भी कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके खालिस्तानियों को निपटा रही है। Organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. इस वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे एक हीरो की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं, इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से। जिस आदमी के नाम से आजकल पप्पू यादव जैसे बड़े बड़े बाहुबलियों का भी पसीना छूट रहा है। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। जो बॉलीवुड के सैलमॉन भाई के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे फिर हेरा फेरी फिल्म में जॉनी लीवर के पीछे गोरिल्ला पड़ जाता है। और आयरॉनिकली
कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो कल तक याकूब मेनन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और दाऊद इब्राहिम को एक मसीहा की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उनको लॉरेंस बिश्नोई से बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज बात करते हैं इस आदमी के बारे में, इसके गैंग के बारे में, इसके ओरिजिन्स के बारे में, क्यों कुछ लोग इसे एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं और क्या इस इंसान को एक हीरो की तरह ट्रीट करना सही है या गलत। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और इसके गैंग के बारे में जानने के पहले आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये आदमी और इसका गैंग सलमान भाई के पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमें जरा बिश्नोई समाज के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, बिश्नोई परंपरा की शुरुआत गुरु जम्बेश्वर द्वारा ईयर 1485 में राजस्थान के मारवाड़ में की गई थी। गुरु जम्बेश्वर, जो कि बिश्नोई समाज के फाउंडर हैं, वो बचपन से ही एक बहुत बड़े नेचर लवर थे और किसी भी जानवर के किलिंग के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए 29 रूल्स बनाए थे जो हर बिश्नोई को अपनी पूरी जिंदगी फॉलो करने हैं। ये इन 29 प्रिंसिपल्स की वजह से ही ये बिश्नोई नाम पड़ा था। बिश मतलब 20 और नोई मतलब 9। इन 29 प्रिंसिपल्स में बड़े बड़े प्रिंसिपल्स आते हैं कि आपको जानवरों को नहीं मारना है, फूलने वाले पेड़ों को नहीं काटना है और आपकी ड्यूटी है कि हर साल आप एक पेड़ प्लांट करें और जितने भी लाइफ फॉर्म्स है दुनिया में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और जो भी आप क्रॉप उपजाते हैं उनमें से 1/10 निकालकर आपको वाइल्ड लाइफ को फीड करना है। और इन 29 नियमों के बारे में बिश्नोई समाज इतना सीरियस है अपेरेंटली कि उन्होंने इन नियमों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर की है। बिश्नोई कम्युनिटी का गुरु मंत्र है गुरु के वाचने नीव खीव चलो, यानी गुरु के वचन का पालन करते हुए अपनी जान तक दे दो। और जब से बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है तब से विवेक ओबरॉय भी हर मौके पे इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहाँ पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिला। इस मामले में भैया सबसे खुश विवेक ओबरॉय है और इनकी डेडिकेशन आप देखिए इन रूल्स के बारे में कि 1996 में निहाल चंद बिश्नोई ने एक ब्लैक बक, ये वही ब्लैक बक जो इस समय पे सलमान भाई और बिश्नोई के बीच का पूरा मैटर है, उसी ब्लैक बक्स को शिकारियों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी, जिसपे एक अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था विलिंग टू सैक्रिफाइस। अनिल बिश्नोई ने पूरे देश भर के 10,000 से ज्यादा ब्लैक बक्स और चिंकारा हिरणों को शिकारियों से बचाया है और उन्हीं शिकारियों के खिलाफ अकेले 200 से ज्यादा लीगल केसेस भी लड़े हैं। पीराराम बिश्नोई जो सिर्फ एक पंचर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2000 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट भी करवाया है। आज भी बिश्नोई कम्युनिटी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करती है और इसी कम्युनिटी से लॉरेंस बिश्नोई आता है और इसीलिए माना जाता है कि वो सलमान भाई से इतना नाराज है क्योंकि 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान भाई ने 2 ब्लैक बक्स को शिकार करके मारा था। और बिश्नोई समाज का मानना है कि इस हत्या के लिए सलमान खान को मुक्तिधाम मुकाम जो राजस्थान के बीकानेर में है वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु जम्बेश्वर का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है और वहां पर जाकर गुरु जम्बेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। बिश्नोई का मानना है कि जब तक सलमान भाई ऐसा नहीं करते हैं तब तक वो पनिशमेंट के भागीदारी है। बिश्नोई गैंग ने यह भी कहा है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी, जिनका हाल में ही मर्डर किया गया था, वो इसलिए किया है क्योंकि वो सलमान भाई के बहुत करीब है और अंडरवर्ल्ड के फिगर दाऊद इब्राहिम के भी बहुत करीब है। और उन्होंने कहा है कि जो भी सलमान खान की या एंटी नेशनल दाऊद गैंग को सपोर्ट करेगा उनको टारगेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए बहुत कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसमें बिश्नोई गैंग का कोई हाथ ही नहीं है, बल्कि बाबा सिद्दीकी एक रियल एस्टेट माफिया के मेंबर थे और उनको अलेजेडली एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से एक राइवल रियल एस्टेट माफिया ने मारा है। ये बिजनेस डिस्प्यूट है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। इसकी पुष्टि अभी मुंबई पुलिस के सूत्रों ने करी है। एबीपी न्यूज के साथ, गणेश ठाकुर के साथ मुझसे ये बात हुई है कि भाई ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लग रहा है। एसआरए का एक स्कीम था जिसमें बाबा सिद्दीकी इन्वेस्टेड थे एज अ बिल्डर और इसी डिस्प्यूट को लेकर ये हत्या की गई है। और माना जाता है कि इस राइवल ग्रुप का दाऊद इब्राहिम की कंपनी के साथ लिंक्स हैं। तो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या का केस है उसमें बहुत कंफ्यूजिंग न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं इस समय पर, और हो सकता है कि इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर बिश्नोई गैंग बॉलीवुड माफिया में अपना नाम बनाना चाहता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। तो अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो इस बिश्नोई गैंग का हेड है। शुरुआत से ही इसको पॉलिटिक्स का बहुत शौक था और 2011 में जब ये कॉलेज में था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हारने के बाद ये इतना नाराज हो गया कि अलेजेडली ये कहीं
से बंदूक लेकर आ गया और अपने राइवल को मारने की कोशिश करने लगा। तो बाहुबली और गुंडागिरी का शॉट अपेरेंटली काफी शुरुआत से है इनको। 2011 में बिश्नोई का जो ग्रुप है और ओपोनेंट्स का जो ग्रुप है उसके बीच में दुश्मनी काफी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच में काफी हिंसा भी हुई। यहीं पर उसकी मुलाकात गैंगस्टर गोल्डी बरार से होती है। इस आदमी का नाम याद रखना क्योंकि वीडियो के बाद में इस आदमी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अलेजेडली बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड है उसको राइवल गैंग ने टारगेट कर मार दिया था और उसके बाद बिश्नोई गैंग ने बदला लेने का डिसीजन लिया और अलेजेडली दूसरे स्टूडेंट लीडर्स को मारा। जिन स्टूडेंट लीडर्स का इसमें अपेरेंटली हाथ था उनको टारगेट करके मारा और यहीं से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। उसको 2 महीने की जेल हुई, उसके बाद उसको बेल मिली। इस समय पर लेकिन जब ये जेल में था तो ये रंजीत दुपला नाम के एक दूसरे आर्म स्मगलर से मिला, जिसने बाद में फिर बिश्नोई गैंग को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड करने शुरू किए। एक और बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम है जग्गू भगवानपुरी, ये बिश्नोई का अपेरेंटली एक मेंटोर बन गया इस समय पर और बिश्नोई ने फिर से इलेक्शंस में दखलंदाजी करने की शुरू की। इलेक्शन के बाद उसने विनिंग कैंडिडेट के भाई के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसको चंडीगढ़ में 6 दिन की जेल भी हुई। बताइए यार, सारा टैक्स देने में देरी हो जाती है तो सालों जेल होती है, लेकिन गोली मारने पे 6 दिन की जेल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस समय जब वो जेल में था तो वो लोकल क्रिमिनल दविंदर बाबला से मिला, जो बाद में जाकर इसके गैंग का मेंबर बन जाएगा। और 2010 और 2012 के बीच में इसके क्राइम काफी बढ़ने लगे और उसके ऊपर कई FIR फाइल हुए, अटेम्प्टेड मर्डर के लिए, ट्रेसपासिंग के लिए और रॉबरी के लिए। लेकिन जब भी ये जेल में रहता था तो उसने अलग अलग गैंगस्टर्स के साथ अलायंसेस और नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी। बेसिकली ये बंदा जेल में क्राइम का लिंक्डइन चला रहा था। तो इसके जेल में रहने पर इसने अलग अलग स्टेट्स के गुंडों से भी नेटवर्किंग करनी शुरू कर दी, इंक्लूडिंग झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के। और इसी वजह से पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद भी इसका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा जेल के बाहर, क्योंकि इसके गैंग मेंबर जो थे वो अलग अलग कॉलेजेस की स्टूडेंट बॉडी में पोजीशंस होल्ड करने लग गए और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एडवांस करके ये प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में भी घुसने लग गया। 2014 में अपेरेंटली इसके और इसके गैंग के मेंबर्स ने अपने कजन के एक दोस्त के पॉलिटिकल राइवल को, जो लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स में कंटेस्ट कर रहा था, उसको मार दिया। इसके बाद वो राजस्थान में छुपने के लिए चला गया और जब ये राजस्थान में था तब उसने लिकर बिजनेस में भी एंट्री मार दी। NIA ने क्लेम किया है कि बिश्नोई गैंग के पास 700 से ज्यादा गनमैन हैं, जो इंडिया के 7 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मानना है कि 1000 से ज्यादा लोग इसके गैंग से जुड़े हुए हैं, जिसमें शार्प शूटर्स, गुंडे और सप्लायर्स आते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, माना जाता है कि इसके गैंग के मेंबर्स और शूटर्स कनाडा में भी है, तभी तो शायद खालिस्तानियों की इतनी फटी पड़ी है वहां पर। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मानना जाता है कि इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, खासकर कनाडा का जो बिजनेस है, वो गोल्डी बरार जैसे लोग कनाडा से ऑपरेट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को ये कंसर्न रेज किया था कि बिश्नोई गैंग जो है उसके ऑपरेशंस कनाडा में फैलते जा रहे हैं। ये इंडिया ने कनाडा को 2022 में कम्युनिकेट किया था। इनफैक्ट इंडिया ने तो बिश्नोई गैंग के 26 लोगों को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने के लिए भी कनाडा को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कनाडा ने ऐसा नहीं किया। और ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये भी थोड़ी देर बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मानना है कि कनाडा में गढ़ बनाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो मेक्सिको के ड्रग सिंडिकेट्स में भी अब पार्टनरशिप करने लग गया है। और बेसिकली माना जाता है कि मुंबई में ये जो बिश्नोई गैंग है ये बेसिकली अगला दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी बनना चाहता है। देखिए, मुंबई में काफी समय से माफिया का प्रेजेंस रहा है। कई गैंगस्टर्स ने वहां पर अपने अंडरवर्ल्ड नेटवर्क्स बनाए हैं और पैसे कमाए हैं, चाहे करीम लाला जैसे अर्ली लोग हों, इसके अलावा छोटा राजन, अरुण गावली, अमर नायक हो, या फिर रिसेंटली दाऊद इब्राहिम रहा हो, जिसके गैंग को डी कंपनी कहा जाता था। ये लोग गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहे थे, ड्रग सिंडिकेट्स में इन्वॉल्व रहे थे, इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व रहे थे। उसके बाद इसने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया टारगेटेड किलिंग्स में, एक्सटॉर्शन रैकेट्स करके। और उसके बाद क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक रेडिकल इस्लामिस्ट भी था, वो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ और पाकिस्तानी ISI के साथ भी अलाइन करने लगा। और दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी को इम्प्लीकेट किया गया था इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को करवाने के लिए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसी दाऊद इब्राहिम के इन्फ्लुएंस को ये जो बिश्नोई गैंग है ये मुंबई से पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और उनको रिप्लेस करके अपना माफिया गाड़ना चाहता है वहां पर। तो सोशल मीडिया पर इस आदमी को और इसके गैंग को क्यों सपोर्ट मिल रहा है, ये समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये गैंग अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता है। कहता है कि भाई हम जो हैं बाकी गैंग से डिफरेंट हैं। कैसे भाई? देखिए, ये गैंग कहता है कि भाई जो बाकी गैंगस्टर्स हैं वो काफी एंटी इंडिया है, काफी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, और हम जो हैं लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, हम प्रो इंडिया हैं। खासकर खालिस्तान के मुद्दे पर तो हम पूरी तरह से एंटी खालिस्तानी हैं। क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं? आप खालिस्तान के खिलाफ हैं? क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे?
ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आपका जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पंजाब से बिलोंग करता है और वो ओपनली कहता है कि उनके रहते हुए पंजाब का 1 इंच भी खालिस्तानी नहीं ले सकते, और इसी वजह से इन्होंने स्पेसिफिकली खालिस्तानियों को भी टारगेट किया है। फॉर एग्जाम्पल खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह, और मैंने आपको कहा था कि गोल्डी बरार का नाम याद रखना, इस सुखदूल सिंह को मारने में गोल्डी बरार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी, जो कि बिश्नोई गैंग का मेंबर है। सुखदूल सिंह कई सालों से इंडिया के वांटेड लिस्ट पर भी था। उसके बाद आपको सिद्धू मूसेवाला का केस याद होगा, जो कि एक पंजाबी सिंगर है जिसको पंजाब में अपेरेंटली गोल्डी बरार के लोगों ने मारा था। अब कहा जाता है कि मूसेवाला को इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर था। उसने भिंद्रनवाले को भी काफी सपोर्ट किया है, अपने गानों में भी भिंद्रनवाले को फीचर किया है। उसके गानों में खालिस्तानी सपोर्टर्स की स्पीचेस भी फीचर की गई है। तो लगता है कि वो ओपनली खालिस्तान को सपोर्ट करता था और इंडियन गवर्नमेंट को अपने गानों में वो धमकी भी दे चुका है। उसके अलावा फिर हरप्रीत सिंह नाम के एक और खालिस्तानी आतंकी को, जो पंजाब में आरएसएस लीडर्स के मर्डर में एलिजिडली इन्वॉल्व था, इस बंदे को लाहौर में सो कॉल्ड अननोन गनमैन ने मारा था। फिर उसके बाद कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, जहां पर कनाडा की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कह रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके इस खालिस्तानी को टपकाया है। और याद रखिए कि मैंने वीडियो में पहले क्या कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2 साल पहले कनाडा की गवर्नमेंट को बोला था कि देखिए बिश्नोई गैंग जो है वो आपके यहाँ लोगों को मार रहा है, आपके यहाँ बहुत क्राइम कर रहा है, इनको हमारे यहाँ एक्स्ट्राडाइट कीजिए ताकि हम इनको पनिश कर सके। लेकिन कनाडा ने ऐसा नहीं किया और अब ये साले इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, हरामखोर। ये तो वही बात हुई ना कि लंबी फ्लाइट पे बैठने के पहले भर भर के मूली के पराठे खाए आपने, उसके बाद जब पाद मार मार के आपने प्लेन को चेरनोबिल बना दिया है, तो जब पैसेंजर्स आपको गंदी निगाह से देख रहे हैं तो आप पैसेंजर्स को ब्लेम कर रहे हो। इसके बाद ये भी अलेज किया गया है कि कुछ कॉमेडियंस को भी बिश्नोई गैंग अपेरेंटली टारगेट कर रहा है, जैसे मुनव्वर फारूकी, क्योंकि उसने हिंदू भगवानों का और हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया था। और इस गैंग का पीआर कैंपेन काफी चालू है। लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर दिखा चुका है कि वो भगत सिंह का कितना बड़ा फैन है। वो राम प्रसाद बिस्मिल की भी कविताएं सुनाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसके हाथ पर हनुमान जी का टैटू बना हुआ है और कई लोग हैं जो इन सारे रीजंस की वजह से सोशल मीडिया पर इसको सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। कुछ प्रोमिनेंट लोगों ने भी इसको सपोर्ट दिखाया है। और यहाँ पर मैं आपको एक थोड़े से अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन लोगों को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हो। क्या हो गया है हिंदुओं को, हिंदू कितने खराब हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे ट्वीट्स जहां पर ये उन लोगों को गालियां दे रहे हैं कि संघी जो हैं वो मर्डरर्स को आइडलाइज कर रहे हैं। अब देखो यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन लोगों को तो खासकर इस मामले में अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग कल तक ही हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को अपना पापा मानते थे। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। इजराइल ने जो हमास के लीडर सिनवारी को मारा है, उस पर तो इस तरह से ये विधवा विलाप कर रहे हैं जैसे इनके खुद के पिताजी निकल गए हों। ये लोग औरंगजेब को और टीपू सुल्तान को अपना आइडल मानते हैं। ये लोग मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर्स को किसी तरह का मसीहा मानते थे। वही मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस हैं, इंक्लूडिंग 14 मर्डर के केस, जो 2005 के मऊ दंगे के पीछे मेन आरोपी था। अतीक अहमद जैसे लोगों को ये लोग मसीहा मानते हैं, जिसके ऊपर कितने किडनैपिंग और मर्डर के केसेस थे। देख लीजिए कितने लोग इन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं। ये लोग तो यार याकूब मेनन जैसे आतंकी को भी सपोर्ट दे चुके हैं। याकूब मेनन वही आदमी है जो बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। उसकी फांसी रुकवाने के लिए सलमान खान, नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट, शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी जैसे 40 प्रोमिनेंट लोगों ने मर्सी प्ली मांगी थी। इसी लिस्ट में 8 रिटायर्ड जजेस भी थे जो फांसी रुकवाना चाहते थे। ये लोग बुरहान वानी को हेडमास्टर का लड़का बोलते थे। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स तो ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा कि सिर्फ प्लेन क्रैश होने से उतनी बड़ी बिल्डिंग गिर नहीं सकती। वो बिल्डिंग गिरी नहीं, गिराई गई है। ये लोग हैं जो जाकिर नाइक को एक बड़ा इस्लामिक स्कॉलर मानते थे। देख लीजिए किस तरह से कांग्रेस के लीडर्स जाकिर नाइक के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। यासीन मलिक जो एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट था, जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने का आरोप है, उसको यूथ लीडर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इवेंट्स में बुलाया जा रहा था जहां पर प्रीति जिंटा और आनंद महिंद्रा भी बैठे हुए थे उसके साथ। ऐसे लोगों को आप लोग आइडलाइज करते हो, ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों को जरा इस मामले में अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। अगर आपकी फेवरेट मूवी आर्चीज है तो प्लीज लोगों को उनके मूवी टेस्ट पर ज्ञान मत ही पेलो।
लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह के लोगों को आइडलाइज नहीं करना चाहिए, इस तरह के लोगों को हीरो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई गैंग के पाकिस्तान के गैंगस्टर्स के साथ भी कुछ लिंक्स मिले हैं। वो पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ वीडियो कॉल पर भी देखा गया है। उसके अलेजिडली कुछ प्रो खालिस्तानियों के साथ भी लिंक्स देखे गए हैं। उसके गैंग मेंबर्स अलेजिडली बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी लिंक किए गए हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा। लास्ट ईयर इसी बारे में एनआईए ने एक चार्जशीट भी फाइल की थी। पाकिस्तान में बेस्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी हरविंदर सिंह के साथ भी इनके अलेजिडली लिंक्स पाए गए हैं। इस गैंग के कुछ मेंबर्स जो हैं, उनके ऊपर अलेजिडली आरोप है उन लोगों को सपोर्ट देने का जिन्होंने पंजाब पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर आरपीजी अटैक किया था। अब माना जाता है कि इसका जो गैंग है ये इन प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है दूसरे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को टारगेट करके एलिमिनेट करने के, क्योंकि याद रखिए कि ये जो खालिस्तानी हैं ये जब बाहर जाते हैं तो खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरह दिखाने के लिए और बाहर की गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन पाने के लिए, क्योंकि इनका असली काम जो बाहर है वो है ड्रग स्मगलिंग। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से कई खालिस्तानी जो हैं वो इस ड्रग स्मगलिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उस वीडियो को आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं इस बारे में। बट मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि देखिए, गैंगस्टर्स को इस तरह से लायनाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने शुरू से अपने पॉलिटिकल राइवल्स को मरवाया है, उनको धमकियां दी हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी में डायरेक्टली दखलंदाजी की है इलीगली। प्रो खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ भी इनके कुछ अलेजेड लिंक्स देखे गए हैं। और कॉमेडियंस को जोक मारने के लिए मारने की कोशिश करना पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास भिखारी देशों में होती है। भारत में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो एक डेवलप्ड सुपर पावर और विश्व गुरु बनना चाहता है। और भारत अगर एक डेवलप्ड सुपर पावर और विश्व गुरु बनना चाहता है तो वहां पर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स का राज नहीं चलना चाहिए। वहां पर मोनोपोली और वायलेंस सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट के पास होनी चाहिए। अमेरिका सुपर पावर इसलिए ही है क्योंकि अमेरिका में गैंग्स का राज नहीं चलता। अल्टीमेटली राज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की पुलिस फोर्सेस और गवर्नमेंट का चलता है और इसी तरह से ये डेवलप्ड देश बनते हैं। लेकिन जहां तक ये अलेज किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के गैंग्स का इस्तेमाल कर रही है खालिस्तानियों और पाकिस्तानी आतंकियों को निपटाने के लिए, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है इन खालिस्तानी आतंकियों को खत्म करने के लिए, जैसा कि कनेडियन अथॉरिटीज अपेरेंटली कह रही हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उसको सपोर्ट भी करता हूँ। इंडिया के दुश्मन चाहे खालिस्तानी आतंकी हो या पाकिस्तानी आतंकी हो, उन्हें कहीं भी सेफ नहीं फील करना चाहिए। और जिस तरह से इजराइल या अमेरिका दुनिया में कहीं भी जाकर अपने दुश्मनों को हूरों के पास पहुंचाता है, वैसे ही भारत को भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारत के दुश्मनों को खत्म करना चाहिए और उनके दिल में भी आतंक पैदा करना चाहिए। अगर भारत के ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य आज जिंदा होते तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते। लेकिन इसी बात को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के इंसान को और इस तरह के गैंग्स को, क्रिमिनल्स को हमें हीरो की तरह ट्रीट करना चाहिए, रॉबिन हुड की तरह ट्रीट करना चाहिए? अगर इंडिया एक डेवलप देश बनना चाहता है तो क्या इस तरह के गैंग्स का रूल इंडिया में चल सकता है? और सिक्योरिटी एजेंसीज अगर इसका इस्तेमाल करना चाहती है खालिस्तानियों या पाकिस्तानी आतंकियों को टारगेट करने के लिए, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे पेट्रियन को या हमारे यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ओके, तो क्या लगता है दानिया, मतलब क्या लगता है? देखें, इसमें दो चीजें समझ आई हैं मुझे। एक तो पहले वो जो जैसे एंटी इंडिया कह रहे हैं या प्रो इंडिया कह रहे हैं, जो एंटी इंडिया वो कह रहे हैं जी बिश्नोई बड़ा अच्छा कर रहा है, वो बड़ा अच्छा कर रहा है। अब उसके जो पीछे का असल पर्पस है, जहां से वो चला है, बिश्नोई चला है, वो लॉरेंस बिश्नोई, उसने कहा जी हमारे यहाँ जानवरों की बड़ी हिफाजत की जाती है, नो डाउट वो करनी चाहिए, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। वो हर बंदे का अपना अपना एक माइंड सेट होता है, वो एक चीज़ होती है। वहाँ से वो सलमान खान के पीछे पड़ा, वो एक उस बंदे ने सहारा लिया हुआ है, मतलब एक उसको पर्पस मिला हुआ है कि मैं ये चीज़ है, वो सलमान खान और इंडस्ट्री को अपनी तरफ झुकाना चाहता है ताकि उसका रोब दबदबा और ज्यादा बढ़ सके। जैसे वो मतलब ये चाहता है कि सलमान खान ऑन द कैम आके माफी मांगे और मतलब ये लोगों को क्लियर हो जाए कि ऐसी पावर भी, सलमान खान जैसी पावर भी बिश्नोई गैंग के आगे झुक सकती है और उनका दबदबा और उस बंदे की जो मुझे इस वीडियो की वजह से समझ आई ना, उस बंदे में कोई वो चीज नहीं है कि मैं एंटी इंडियन या प्रो इंडियन ये वो सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। वो सिर्फ अपना नाम बनाना चाह रहा है। जैसे वो दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे थे कि वो उसकी जगह लेना चाहता है, जैसे उसका मुंबई में बड़ा नाम है, उनको वो खत्म करके जो भी करके वो अपने आप को लेके आना चाह रहा है। पॉलिटिक्स में हमेशा होता ही वही है। ये बंदा अगर इतना ही अच्छा होता, इतना ही ये ज़रफ का बड़ा होता,
तो जब इसका ओपोनेंट जीत गया था कॉलेज में पहली दफा, उस पर इसने अटैक क्यों किया? बड़ा बंदा हमेशा वो होता है, ज़रफ़ का बंदा बड़ा वो होता है, माइंड का बड़ा बंदा वो होता है जो बंदा अपनी हार को तस्लीम करे, जिसके अंदर इतना दिल गुर्दा हो कि वो सामने वाला अगर जीत गया ना तो उसको जाके मुबारकबाद दे कि यार आप जीत गए हो, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लाइक कुछ पावर्स गवर्नमेंट जैसे, लाइक इसमें गवर्नमेंट का नाम लिया गया, कुछ पावर्स गवर्नमेंट जैसे उसका साथ दे रही है? क्योंकि इतने केसेस हैं, इतने प्रोमिनेंट केसेस हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के मर्डर हुए हैं, तब भी वो अपने जेल में भी बैठ के मतलब एक पूरी वो चेन चला रहा है गैंगस्टर्स की। इसमें भी दो रास्ते हैं। देखें, एक ये है कि इसमें वो बिश्नोई को यूज कर रहे हैं खालिस्तानी जो तहरीक है वो रोकने के लिए, ताकि हमारे मुल्क के दो टुकड़े ना हो। खालिस्तान के अलावा भी अगर हम देखें जैसे बाबा सिद्दीकी, मैं दूसरी तरफ आता हूँ। एक तरफ तो वो ये करना चाह रहा है कि भाई जब उनके अपने मुल्क पे बात आई तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि यार खालिस्तान क्यों बन रहा है, खालिस्तान के लोगों पे इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे ना, पंजाब खालिस्तान में जो बंदा सर उठा रहा है अपनी आजादी के लिए जो भी करना चाह रहा है उसको वो बिश्नोई के जरिए वो खत्म करवा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देखें, जब ये काम खालिस्तान में हो रहा है तो उनके ये खिलाफ है, उनको ये मरवाना चाह रहे हैं। जब यही काम कश्मीर में होता है तो फिर यह कहते हैं, फिर इनकी दो राय हो जाती है, फिर वहां पे इनका जो चीज है वो मुख्तलिफ हो जाती है। अगर ये नहीं चाहते कि हमारा जो लोग हैं वहां पे आजादी लें तो दूसरी तरफ क्यों ऐसा कहते हैं? वहां पे क्यों नहीं ये बिश्नोई जाता? मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक वो ना एक तो अपनी मतलब वो इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कर रहा है ना ये सब, कि मेरा दबदबा हो इंडिया में और मतलब हर जगह लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लेकिन अगर अच्छा, यूट्यूबर की मुझे एक बात बहुत सही लगी कि अगर अमेरिका जैसी पावर जो है वो आज पूरी दुनिया के सामने है तो वहां पर तो कोई गैंग नहीं है, वहां पर तो कुछ ऐसा नहीं है। वहां पे कौन रूल कर रहा है? पुलिस रूल कर रही है, गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो अगर हमें पावर की तरह आगे बढ़ना है तो ये सब खत्म करना पड़ेगा। आपने पावर की बात की, देखिए तो भाई, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई लॉरेंस बिश्नोई को इतना सपोर्ट करते हैं और वो मुझे लगता है कि लाइक हिस्ट्री को लेके कि यार वाकई नेचर से प्यार करना चाहिए, जानवरों से प्यार करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसे लोग बुरे लगते हैं, लाइक बाबा सिद्दीकी हो गया या मतलब सिद्धू मूसेवाला हो गया, तो उनको ये लोग बुरे लगते हैं, तो वो लोग इनके मतलब लॉरेंस बिश्नोई की सपोर्ट में बोलते हैं। बाकी काफी लोग यार खिलाफ भी हैं। मतलब इंडिया में इतने लोग हैं तो हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, तो हम इस बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है वो यही है कि ठीक है, मतलब वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कर रहा है ना यहाँ पे कि मेरा नाम हो, तो मुझे ऐसा लगता है सारी गेम की जो एंड रिजल्ट है ना वो रिजल्ट सिर्फ ये है कि वो अपनी हीरोपंती चाह रहे हैं। हीरोपंती ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि उसमें बाकी चीजें नहीं, क्योंकि जब भी कोई सियासी जमात बनती है, कोई बंदा ऊपर आता है ना, उसका कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई उसका नस्बुल ऐन होता है कि मैं इस पर्पस के थ्रू आगे आना चाह रहा हूँ। तो वो यही कर रहा है। पहले देखिए उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, आहिस्ता करते करते वो अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में घुस रहा है और उसमें नाम बनाना चाह रहा है, और उसको और कोई चीज नहीं मिली तो उसने कहा कि चलो इस चीज का सहारा ले। इंडिया में नहीं, कनाडा और हर जगह मतलब उनका नाम है, दबदबा जहां है। तक मुझे लगता है एग्जैक्टली वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए करें। आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पे रिएक्शन करो, तो मैंने काफी सर्च आउट किया बट मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। आप लोग मुझे कोई वीडियो इंस्टाग्राम पे IG में भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं, हम वो वीडियो भी देख लेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।